हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि अगर आप क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि अपने क्या कर रहे हैं, स्टोरी रीडिंग यानी कि इंग्लिश जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ना आता उनके लिए मैंने ये क्लास शुरू कर रखी है। बिल्कुल जीरो से शुरू किया था अपने कि इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, कैसे स्पेलिंग लिखते हैं, कैसे उसको बोलते हैं, कौन से वर्ड साइलेंट रहते हैं और कौन सा साउंड करता है और उसका साउंड कैसे और क्या होता है। तो अभी अपने कहाँ तक आ गए, स्टोरी रीडिंग तक। यानी कि अपने पहले के पीछे की क्लासेस में तो ये सीखा था कि स्टोरी पढ़ते कैसे हैं, वर्ड्स को पढ़ते कैसे हैं, स्पेलिंग कैसे बनती है। यानी कि अगर आपको एबीसी भी नहीं आता तो ए टू जेड मैंने करवाया है आपको, मात्राएं, बारखड़ी वगैरह सब कंप्लीट करवाया है। तो अभी अपने आगे हैं स्टोरी रीडिंग तक। अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी, अगर आप डे 1 ही क्लास में आए हैं तो अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप पहले पीछे की क्लासेस देख लें। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो बेस्ट है। जिनको आता है उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि एक स्टोरी की लाइनें हैं तो जिनको आता है उनके लिए तो बहुत इजी है छोटा छोटा पढ़ना। बट जिनको नहीं आता उनके लिए इतना ही बहुत मुश्किल होता है। तो बिल्कुल अपने आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास उनके लिए है जो इंग्लिश सच में सीखना चाहते हैं, बोलना लिखना चाहते हैं, उनके लिए क्लास बनाई जाती है। तो अगर आप बिल्कुल अच्छे यानी कि सीखना चाहते हो कि अच्छे से आप लिख पाए, अच्छे से बोल पाए, पढ़ पाए, तो आपके लिए क्लास बेस्ट रहेगी। तो अपने शुरू करते हैं। ये लाइन्स मैंने कुछ लिख रखी हैं, अपने क्या करेंगे, राइटिंग का आपको इश्यू ना हो इसलिए क्या करेंगे, जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो मैं साथ साथ आपको बोलती जाऊंगी। जैसे वंस लिखा है ONCE, तो ये मैं, तो ये स्पेलिंग कैसे लिखी है तो अपने इसको पढ़ते जाएंगे। कई बार क्या है, राइटिंग नहीं समझ में आती तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए मैं स्पेलिंग साथ में बोलूंगी और साथ साथ में अपने लिखेंगे। तो शुरू करते हैं विद वर्ड, साथ साथ में स्पेलिंग बोलेंगे, साथ साथ में लिखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, वंस, वंस, ONCE, once, upon, once, upon, 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 a, time, 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 dear, dear, THERE, dear, was, 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 a, slave, क्या लिखा हुआ है, slave, 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 who, 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 worked, 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 for, 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 cruel, क्या लिखा है, cruel, CRUAL, cruel, master, 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 one, 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 day, 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 while, 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 the, 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 slave, 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 was, 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 working, 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 in, INN, the, the, filled, filled, FIELD, filled, he, he, saw, 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 a lion,
Lion, लॉयन। स्पेलिंग भी याद करने की कोशिश करें साथ साथ में, ताकि स्पेलिंग भी आपको याद होती रहे। कॉट, कॉट, CAUGHT, कॉट। इन, INN, हंटर्स, हंटर्स क्या लिखा है? हंटर्स, HUNTERS, हंटर्स। ट्रैप, ट्रैप, TRAP, ट्रैप क्या लिखा है? ट्रैप। तो ये लाइंस थी जो अपने वर्ड्स के साथ में इसको लिखा है, पढ़ा है, साथ साथ में इसको बोला है। अभी अपने क्या करते हैं, एक बार हो गया है, आप कोशिश करें स्पेलिंग साथ में याद करने की, ताकि अगर आपको एग्जाम वगैरह भी देते हैं तो आपको जैसे स्कूल के एग्जाम होते हैं पैराग्राफ, स्टोरी, पैसेज वगैरह लिखने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी माइंड में भी है, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसके लिए आपकी स्पेलिंग सही होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्पेलिंग्स गलत हो रही हैं तो उसके मार्क्स भी आपके कट जाते हैं। यही वजह होती है कि आपने लिखा पूरा होता है, मार्क्स कम आते हैं इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि आपकी स्पेलिंग गलत होती है। ठीक है, तो अभी आप कोशिश करें साथ साथ में स्पेलिंग्स याद करने की। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। हिंदी को इग्नोर करना है, ओनली स्पेलिंग को फोकस करते हुए जैसे स्पेलिंग है कोशिश करें पढ़ने की। अगर नहीं आ रहा है तो हेल्प के लिए मैं आपको बता रही हूँ, प्लस में आपके पास लिखा हुआ है, बट आप कोशिश करें कि सिर्फ इंग्लिश के वर्ड देखें और उसको पढ़ें, ताकि आप अच्छे से सीख पाए। तो शुरू करते हैं फिर से। वंस अपॉन अ टाइम देयर was a slave who worked for a cruel master one day while the slave was working in the field. He saw a lion caught in a hunter's trap. अगर आप आज डे फर्स्ट ही आए हैं तो जो पढ़ पाते हैं ना उनके लिए इजी है, बट जो नहीं पढ़ पा रहे हैं ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर क्लास में बने रहते हो, तो उसमें क्या है, आप अच्छे से उसको सीख सकते हो। अभी अपना 2 बार हो चुका है। पहले मैंने क्या किया, आपको स्पेलिंग पढ़ के साथ साथ बताया, और दूसरी बार अपने बिल्कुल स्लो स्लो रीडिंग ली है। एक बार अपने इसको और पढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट पढ़ना है और बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी देख के पढ़े जा रहे हैं और खुद को ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को पढ़ना आ गया। क्योंकि अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपको ईमानदारी अपने साथ रखनी पड़ेगी। अभी क्या करते हैं, लिखा जरूर हुआ है, बट आप कोशिश करें सिर्फ इंग्लिश वाले वर्ड्स को देखें और उसको प्रॉपर बोलें आराम से। गलती होती है तो आप देखें, वैसे मैं बता ही रही हूँ साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं, एक बार थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। क्या लिखा है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ slave who worked for a cruel master one day while the slave was working in the field. He saw a lion caught in a hunter trap. तो अभी इसके आगे की लाइंस करते हैं। आपने ये अगर लिखना चाहो, अगर आपके पास कोई सोर्स है पढ़ने का, अगर बुक है, अगर कोई स्टोरी इंग्लिश वाली बुक है तो बेस्ट है, अगर न्यूज़पेपर है तो बेस्ट है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ऐसे करें कि ये जो साथ साथ में स्टोरी लिखती हूँ ना, इसकी सिर्फ इंग्लिश लिख लें, हिंदी नहीं लिखें, सिर्फ इंग्लिश लिख लें, और बाद में क्लास देखने के बाद आप प्रैक्टिस करें उस इंग्लिश के नीचे उसकी हिंदी बनाने की या फिर उसको पढ़ने की। अगर है कोई सोर्स तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यही वाली स्टोरी लिख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में। इसके आगे की लाइंस अपने करते हैं, तो मैं लिखती हूँ और फिर शुरू करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, साथ साथ में स्पेलिंग बोलेंगे, साथ साथ में लिखेंगे। क्या लिखा है? द, THE, द, THE, द। लॉयन, LION, लॉयन। रॉड, रॉड, ROARED, रॉड। इन, IN, पेन, पेन, PAIN, पेन।
and, 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 the, the, slave, 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 felt, 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 pity, 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 for, for, him, 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 he, quickly, 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 went, 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 to, to, the, the, lion, 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 and, 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 freed, 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 him, 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 from, from, the, the, trap, trap, the, the, lion, lion, was, lion, was, was। तो ये क्या है, विद स्पेलिंग मैंने आपको बताया है। अभी क्या करते हैं, पहले की तरह ही रीडिंग लेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से, हिंदी नहीं देखते हुए, ओनली इंग्लिश करेंगे। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं, बिल्कुल आराम से इसको पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। द lion roared in pain and the slave felt pity for him. He quickly went to the lion and freed him from the trap the lion was। तो ये उसी स्टोरी के आगे की कुछ एक लाइनें हैं। अगर आप कनेक्ट पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। स्पेलिंग भी देखो रिपीट हो रही है, स्पेलिंग रिपीट हो रही है, तो इसमें बेनिफिट क्या है, उसमें बेनिफिट ये है कि आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टोरी लिखोगे तो आपको स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए। एग्जाम्स में क्या है, आपको नाम आएगा तो छोटी छोटी स्टोरी आती है, उसमें कुछ एक हिंट तो दिए होते हैं, पहले से 10-15 वर्ड दिए होते हैं। अगर कुछ एक वर्ड स्पेलिंग्स आपको आती हैं तो आप आराम से स्टोरी लिख सकते हैं। तो इसलिए स्पेलिंग भी आराम से बोल रही हूँ, साथ साथ में धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, ताकि आप पढ़ने के साथ साथ क्या है, आपको स्पेलिंग भी याद हो जाए। क्योंकि इसके बाद क्या है, जब हमने पूरी अच्छी तरह से रीडिंग सीख लेंगे, तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि इंग्लिश से जब हिंदी बनाएंगे, तो उसमें क्या है, स्पेलिंग आपको अच्छे से आ रही है तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, उसका हिंदी मीनिंग पढ़ना है। स्पेलिंग आपको आ रही है, इंग्लिश में उसको पढ़ा और डायरेक्ट उसका हिंदी मीनिंग करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। अभी एक बार इसको फास्ट रीडिंग करते हैं। बार बार रिपीट करवाने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि जिसको आता है उसने एक बार पढ़ा उसका ओके है, बट जिसको नहीं आता उसको 2-3 बार पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि स्पेलिंग हर किसी को एक बार में नहीं याद होती। किसी का माइंडसेट ऐसा होता है कि हाँ वो अच्छे से फटाफट एक बार में ही याद कर लेता है, बट किसी किसी को नहीं होता। तो इसलिए मैं 2 से 3 बार आपको करवाती हूँ, ताकि वर्ड्स आपके माइंड में अच्छे से आ जाए कि हाँ ये वर्ड ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, इसीलिए बार बार रिपीट करवाती हूँ। तो एक बार फिर से फास्ट रीडिंग लेते हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो क्या लिखा है, द लॉयन रॉड in pain and the slave felt pity for him. He quickly went to the lion and freed him from the trap the lion was। ये कंप्लीट हुआ यहाँ तक। इसके नेक्स्ट करते हैं, तो स्पेलिंग लिखते हैं फिर उसको शुरू करते हैं।
स्पेलिंग पढ़ते हैं और साथ साथ में इसको लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है? ग्रेटफुल, GRATEFUL, grateful, grateful. One second. AND, 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 looked, 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 at, at, the, the, slave, 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 with, 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 the, the, slave, 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 went, 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 back, 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 TO2, TO2, his, 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 master, 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 but, 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 THE, 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 master, 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 became, 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 angry, 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 and, 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 punished, 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 him, 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 many, 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 years, 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 past, past, and, 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 one, 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 day, 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 the, 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 slave, 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 was, 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 throne, throne, THROWN, throne, throne, into, 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 the, 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 jungle, 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 jungle। तो ये क्या है, विद स्पेलिंग मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। अभी पहले की तरह क्या करना है, इसको रिपीट करना है। बिल्कुल इंग्लिश की स्पेलिंग देखते हुए, हिंदी को ना ध्यान में रखते हुए एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर अपना थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करेंगे। तो रिपीट करते हैं, शुरू करते हैं। क्या लिखा है? ग्रेटफुल एंड looked at the slave with
The slave went back to his master, but the master became angry and punished him. Many years passed, and one day the slave was thrown into the jungle. अभी कैसे 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो उसमें क्या है अपने को स्पेलिंग भी याद होती है, प्लस में वो वर्ड पढ़ते कैसे हैं उसको थोड़ा सा अपने को फास्ट फास्ट पढ़ना आते हैं। जैसे लिखा है मास्टर, पनिश्ड, मैनी, ईयर्स, ऐसे आराम से पढ़ रहे हैं। अगर आप बार बार प्रैक्टिस में लाते हो तो उसको आप फास्ट भी पढ़ सकते हैं। देखिए मास्टर लिखा, पनिश्ड लिखा है, मैनी, ईयर्स, पास्ट, तो ऐसे आप फास्ट फास्ट भी पढ़ सकते हैं। बट उसके लिए क्या प्रैक्टिस जरूरी है। आप 2 से 3 बार उसको पढ़ोगे तो ही वर्ड आपको याद होंगे धीरे धीरे। कईयों का होता है कि एक बार में ही याद हो जाता है, बट सबका एक जैसा नहीं होता कि एक बार में ही याद हो जाए, तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो 2 बार अपनों ने बिल्कुल आराम से पढ़ा है। अभी इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा फास्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है 2 बार अपनों ने पढ़ चुका है, थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग माइंड में होगी कि हाँ ऐसे लिखी जा रही है तो इसको ऐसे पढ़ा जा रहा है। एक बार थोड़ा सा फास्ट रीडिंग लेते हैं और ताकि आपको भी पता चले कि पहली बार और तीसरी बार पढ़ने में आप कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं और कितना आप सीख पा रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं, कोशिश करें साथ साथ में। उसके बाद क्या है इतना ही करेंगे अपने, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें थोड़ा सा मन लगाकर। तो क्या लिखा है थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। ग्रेटफुल एंड लुक्ड एट द स्लेव with the slave went back to his master, but the master became angry and punished him. Many years passed, and one day the slave was thrown into the jungle. तो ये कि आज की अपनी स्टोरी थी जिसकी मैंने लाइन आपको कम से कम 3-3 बार बोल के लिख के करवाई है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप अच्छे से इंप्रूव भी कर पा रहे होगे। अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो बहुत फायदा होगा। अगर आप बिल्कुल आपका मन है ना कि आपने इंग्लिश सीखनी है, अगर आप रेगुलर क्लास में बने रहते हैं, अगर आप पढ़ पा रहे हैं बेस्ट है। अगर आप डे 1 आए हैं तो आप पहले जैसे पीछे की क्लासेस आराम से देख लें कि मात्रा कौन सी किस पे लगती है, कौन से वर्ड कैसे पढ़े जाते हैं। तो उससे क्या है आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि कौन सा वर्ड कैसे लिखना है और कैसा उसका पढ़ना है। अदरवाइज अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं भी देखी, अगर आप यहाँ से भी देख रहे हो ना, अगर आप रेगुलर देखते हो तो उससे क्या है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएंगे अगर आपका सच में मन है सीखने का। अगर आपने सोच रखा है कि आपको इंग्लिश सीखना ही है तो आप बहुत आराम से इसको सीख सकते हैं। अगर आप डेली मेरे साथ स्टोरी रीडिंग भी करते हैं ना तो भी आप आराम से सीख जाएंगे, क्योंकि एक वर्ड को आपने 10 बार 15 बार 20 बार थोड़े थोड़े दिन बाद वो वर्ड्स रिपीट हो रहा है तो वो याद तो होगा ही सही। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ईमानदारी से तो आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो आज के लिए अपनी स्टोरी यहीं खत्म करेंगे। तो बाकी का जो पार्ट है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।